एक गांव का चरवाहा रहता था, गायें चराता था, बहुत भोला अनपढ़ गवार। एक पंडित जी का मंदिर, भगवान का मंदिर, पंडित जी पूजा करने जाते थे नदी के उस पार। उसने देखा कि पंडित जी रोज भगवान की पूजा करने जाते हैं, तो उसने कहा महाराज मैं गांव का चरवाहा हूं, मुझे पूजा पाठ तो ज़्यादा आती नहीं है, कोई मंत्र बता दो ताकि मैं जपता रहूं, मेरा कल्याण हो जाए। पंडित जी ने कहा कि कौन सा मंत्र जप पाओगे? उसने कहा कोई सरल सा बताओ, साधारण सा बताओ। पंडित जी ने मंत्र बता दिया, गोपाल 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 जपो। अब तो ये दिन न रात गोपाल 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 जपने लगा। घर पर आया तो पत्नी ने कहा ये क्या गोपाल गोपाल लगा रखा है? बोले चुप हो जा, मेरा मंत्र मत भूलवा देना। पंडित जी ने दिया है, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इससे भगवान कृपा करते हैं, मिलते हैं। पत्नी ने कहा भोजन तो करो। इसने कहा अगर मैं भोजन करूंगा तो मंत्र भूल जाऊंगा, मैं अनपढ़ गवार आदमी हूं, करूं क्या? पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम भोजन करो, तब तक मैं तुम्हारे बदले में जपती हूं। वो जपती रही। नहाने गए, नहाते समय ये नाम भूल गया और गोपाल की जगह ये भूल गया। दिमाग लगाता रहा कि कुछ तो कहा था पंडित जी ने, गा से कोई नाम शुरू हो रहा था, गोपाल भूल गया, गप्पू शुरू हो गया। अब तो ये गप्पू जी 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 लगा जपने। और वन में बैठा माला लिए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो राधा रानी जी के साथ ठाकुर जी जा रहे थे। राधा रानी ने कहा सरकार ये किसका भजन कर रहा है, ये गप्पू कौन है? भगवान ने कहा ये हमारा ही नाम है। तो राधा रानी ने कहा कि हमसे ज़्यादा नज़दीक आपके कोई नहीं होगा, हम आपके बहुत नज़दीक हैं और हमें आपका सहस्त्र नामावली पता है कि आपके कितने नाम हैं, लेकिन कहूँ पे गप्पू जी तो ना पढ़ो हमने। गप्पू जी नाम तुम्हारो कहाँ से पढ़ गो? झूठ बोल रहे। भगवान बोले कि अगर तुम्हें लगता है कि झूठ बोल रहे तो जाके पूछाओ। अच्छा, ये गई बूढ़ी माता के जी का रूप बना करके, भैया ये की को नाम जप रहो। ऐसे लगा कि अब लो ये आ गई, कहीं इनको बताने लगे तो कहीं जो फिर ना भूल जाए। तो ये गप्पू जी माला लिए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, जाओ गप्पू जी गप्पू जी। अरे तो राधा स्वरूपा श्री वृद्ध माँ ने कहा नहीं 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 बताओ तो भैया, की को नाम जप रहे, हाथ क्यों इशारा कर रहे हैं, मुंह से बताओ की को नाम है। तो उन्हें फिर दोबारा थोड़ा गुस्सा में कहा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। नहीं गई। अब फिर इन्होंने पूछा तीसरी बार, अरे भैया हम चले जाएंगे, बस हमें तो जानना है, एक बार पता करना है, जानना है कि ये नाम किसका है, किसका नाम जप रहा है। इसका इतना दिमाग खराब हो गया कि इसको इतना गुस्सा आ गया कि इसने माला गप्पू जी गप्पू, तेरे कसम का ले रहे हैं बाल। हक्की बक्की रह गई कि हे भगवान जी तो हमें पहचान गए। भागी भागी भगवान के पास आई। ठाकुर जी बोले का भाव? अरे बोले सरकार भक्त तो तुम्हारो बड़ो खतरनाक है। भगवान बोले क्यों? अरे बोले नाम जप रहो सो तो ठीक है, हम तो भेष छुपा के गए, पहचान भी गो, 1 मिनट में बोल रही बाने के तेरे खसम को नाम ले रहे। अब तो ठाकुर जी बोले देखो हमने कहा था, पर श्री प्रियाजू बोली सरकार और तो सब ठीक है, ये बताओ कि जी नाम तुम्हारो कबे पड़ गो? और तो सब ठीक है, पर इतने नाम हमने सुने, गोविंद गोपाल माधव मुरारी मोहन चित चोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया नंदलाल यशोदा नंदन देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया कनुआ कान्हा द्वारकाधीश, इतने नाम हमने पढ़े, पर जे गप्पू जी कहते पड़ गओ। तो ठाकुर जी बोले वाह में भी एक कहानी का। बोले बचपन में हम जसोदा मैया की गोद में बैठ करके माखन खा रहे थे, बाई समय पे एक बड़ो सो लौंदा माखन को बड़ो सो गोला बगल में रखो तो मैया दाएं बाएं देखने लगी। हमने बाप बड़े मक्खन के गोला को लेके मुंह में गप उड़ाए लो, और जहां गप उड़ाओ मैया ने देखो पूरो खा गो। बाई समय मैया ने धर दो तारो नाम गप्पू जी है। तो ये गुप्त नाम है, गुप्त, वह गुप्त नाम को ये जाप करे। इस बात का आशय क्या है?
भगवान स्तुति के भूखे नहीं है, भगवान संस्कृत के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। जिस नाम पर तुम्हारी निष्ठा जग जाए भगवान उसी पर कृपा कर देते हैं। बोलो सीताराम।